आज अपन ये जो अपना सेकंड पेपर है इसका सेकंड यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हम आपको फर्स्ट यूनिट बताया था, उसकी पूरी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, उन कंसेप्ट को आप पढ़ना, अगर कोई दिक्कत है तो मुझे पूछना। आज अपन सेकंड यूनिट शुरू कर रहे हैं जिसमें आते हैं रीमान समाकलन, रीमान इंटीग्रेशन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। डार्बो योग्स पढ़ेंगे, LUF, UF, UFP इसके बारे में पढ़ेंगे, रिफाइनमेंट के बारे में पढ़ेंगे और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो पूछी जाती है वो अपन पढ़ेंगे। तो रीमान समाकलन पढ़ने से पहले हम जब उसका रीमान इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो कुछ क्लोज इंटरवल है उसका हम पार्टीशन के बारे में हमें समझना चाहिए। तो संबंध अंतराल का विभाजन क्या होता है, पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल क्या होता है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे हमारा LFP और UFP यानी उच्चक और निम्नक भी ज्ञात होंगे। तो संबंध अंतराल का विभाजन, पार्टीशन ऑफ ए क्लोज इंटरवल, ये कोई क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, ये भी क्लोज इंटरवल आप जानते हैं, उसके एंड पॉइंट भी साथ में होते हैं, इसको अपन बड़े कोष्ठक से लिखते हैं। अब इसको हम n प्रकार से विभाजित करते हैं, x0 x1 x2 और xnp। लास्ट जो है वो b के बराबर है और जो फर्स्ट है x0 को a के बराबर है। इस प्रकार इसका जो समुच्चय होगा उसके समुच्चय को p से लिखते हैं, x0 x1 x2 x3 xnp। ये इसके क्या कहलाते हैं, पार्टीशंस कहलाते हैं। ये इसके क्या होते हैं, बिंदुओं का समुच्चय, ये बिंदुओं का समुच्चय, और ये जो बिंदु है इसके हम जितने n बिंदु है तो n पार्टीशन बनेंगे। तो इसका n पार्टीशन क्या बनेगा, x0 x1 बनेगा, x1 x2 बनेगा, x2 x3 बनेगा। इस प्रकार इसके पार्टीशन बनेंगे। जितने एलिमेंट होंगे, जितने हम क्लोज इंटरवल AB का हम जितने पार्टीशन करेंगे, उनके जो बिंदु होंगे, जितने बिंदु होंगे उतने ही उसके पार्टीशन होंगे। यहाँ n बिंदु है तो n पार्टीशन होंगे। x0 x1 हम इसको a x1 भी लिख सकते हैं, x1 x2 और लास्ट में xn है, इसको अपन b भी लिख सकते हैं। तो उससे पहले वाला होगा xn - 1 b। तो इस प्रकार इसके समुच्चय में n एलिमेंट थे तो पार्टीशन भी क्या हुए, n हुए। अब इसका एक सब इंटरवल अगर हम बात करें, कोई भी r सब इंटरवल xr - 1 xr, तो उसकी जो लेंथ होगी उसको हम डेल्टा r से लिखते हैं। ये याद रखना, डेल्टा r बराबर क्या होता है, xr - xr - 1, यानी इसके जो उप अंतराल है उसकी लंबाई। अब ये लंबाई अपने हिसाब से हम ले सकते हैं, कितनी लंबाई का लेना है। तो उसका जो मैक्सिमम लंबाई का होगा पार्टीशन उप अंतराल, वो उसका क्या कहलाता है, मानक कहलाता है, जिसको अपन बोलते हैं नॉर्म्स ऑफ पार्टीशंस बोलते हैं। इसको P, और ये जो P है, P का मतलब पार्टीशंस है और ये नॉर्म्स का सिंबल है। ये सिंबल्स क्या कहलाते हैं, नॉर्म्स का है। और किसका नॉर्म्स निकालते हैं, P का विभाजन का, P क्या है, पार्टीशन है, इसलिए इसको बोलते हैं विभाजन का मानक। तो जो मैक्सिमम लंबाई का उप अंतराल होगा वो उसका क्या कहलाता है, नॉर्म्स ऑफ पार्टीशंस कहलाता है। और अगर हम ऐसे पार्टीशन का और पार्टीशन करें, उसका और पार्टीशन करें, जैसे P पार्टीशन है, उसका एक और पार्टीशन किया P डैश का और अपन पार्टीशन कर सकते हैं P डबल डैश। इस प्रकार हम अनंत पार्टीशन भी कर सकते हैं। ये इसके रिफाइनमेंट कहलाते हैं, ये इसके रिफाइनमेंट कहलाते हैं। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।